ये वीडियो कभी भी डिलीट हो सकती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आप लोग बिल्कुल बेखबर हो और इस दुनिया में चल क्या रहा है। ये सारा एक ट्रैप है जिसमें आप लोग फंसे हुए। तो एक एक करके मैं सारी चीजें बताऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वरना इसमें आपकी नुकसान 100% है। इन लोगों को तो आपने हर जगह देखा होगा। ये लोग इतने ज्यादा वायरल क्यों हो रहे हैं? और ये लोग ही नहीं, इनके जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोग का डेली वीडियो कुछ ना कुछ प्राइवेट वीडियो वायरल हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहली बात आप लोग ये जान लीजिए, इस सिस्टम को बनाया ही ऐसा गया है एक लूप होल और ट्रैप की तरह, ताकि आप लोग इसमें फंसते रहें। एक से एक जितना भी आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी हो रहा है, उतना ही इस लूप होल में सब लोग फंस रहे हैं। इस बात को मानिए। फोन में ली गई हर एक फोटो, हर एक वीडियो, हर एक डॉक्यूमेंट कुछ भी सेफ नहीं है। कि कैसे आप इस फोन को जो आप यूज कर रहे हैं इसको सबसे सेफेस्ट मानते हैं, लेकिन यही आपका सबसे बड़ा दुश्मन होने वाला है। कैसे? आज हम आप लोग को बताएंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहली बात, प्राइवेसी इज अ मिथ। प्राइवेसी नाम की कोई चीज होती ही नहीं है इस दुनिया में। आप जैसे कि बता सकते हैं कि अपने फोन में अगर कोई डाटा लिया गया है, जैसे कि आप सबसे पहले क्या करते हैं, एक फोटो क्लिक करते हैं। ठीक है, आपने फोटो क्लिक किया तो आपको क्या लगता है कि वो फोटो आपके फोन में सेफ है? टेल मी यस और नो। इट्स कम्प्लीटली नो, अगर आप हाँ बोल रहे हैं तो। क्योंकि अगर आपके फोन में पासवर्ड लगा हुआ है, आपके गैलरी में पासवर्ड लगा हुआ है, आप उसको हाइड करके रखें, फिर भी वो सेफ नहीं है। आई कैन गिव यू द रीजन। सबसे पहला रीजन, अगर आप अपने फोन में एक बार कोई फोटो क्लिक हो जाती है तो वो परमानेंटली आपके फोन के सर्वर में परमानेंटली हमेशा के लिए, समझ रहे हैं, हमेशा के लिए। इवन आफ्टर यू आर रीसेटिंग योर फोन, अपने फोन को रीसेट आप 100 टाइम्स करते हैं, फॉर्मेट करते हैं 100 टाइम, 1000 टाइम करते हैं, फिर भी वो डाटा सर्वर्स पे रहती है, फोन के सर्वर्स पे रहती है। सबसे पहले आप कोई फोटो वीडियो अपने फोन में रखते हैं, सबसे पहले बात उसको डिलीट किए। अब चाहे कुछ अजीब सा फोटो है या फिर कोई प्राइवेट फोटो है, उसको आप डिलीट किए अपने फोन से। ठीक है, डिलीट किए, रिसेंट से डिलीट कर दिए। आप लोग को लग रहा है कि भाई नजर से दूर हो गया तो इसका मतलब फोटो अपने फोन से डिलीट हो गया, बट नहीं, वो सारी फोटो और वीडियो स्टिल अवेलेबल दिया है। चाहे आप फोन रिसेट ही क्यों ना करते हैं, वो 100% है ही, आप प्रूफ देते हैं। जैसे हम कुछ फाइल या इमेज डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकिल बिन में चली जाती है, और यहाँ से भी डिलीट कर दें तो वो कभी वापस नहीं आ सकती, राइट। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वो वापस लाई जा सकती है तो क्या आप मानोगे? मैं बताता हूँ। तो एक्चुअली में जैसे हम कोई फाइल क्रिएट करके उसमें कुछ टाइप करते हैं तो ये डेटा हमारे इस हार्ड डिस्क के ब्लॉक्स में स्टोर हो जाती है। अब डेटा जिस ब्लॉक्स में स्टोर हुआ है उसका एड्रेस और इस फाइल का नाम हमारे फाइल सिस्टम के इस टेबल में लिख दिया जाता है, जिसे हम इंडेक्स कहते हैं। और यही हमारे एक्चुअल डेटा को पॉइंट करती रहती है, जिससे हम जब भी अब वो फाइल ओपन करते हैं तो उस ब्लॉक का डेटा रीड हो जाता है और वो फाइल ओपन हो जाती है। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर ये चैप्टर हमारे लिए एक्चुअल डेटा है तो ये टेबल ऑफ कंटेंट हमारे लिए इंडेक्स का काम करेगा, और इसमें पेज नंबर जो है वो एक्चुअल डेटा को पॉइंट कर रही है। अब जैसे ही हम वो फाइल परमानेंटली डिलीट करते हैं तो हमारा एक्चुअल डेटा डिलीट नहीं होता है, बल्कि ये इंडेक्स डिलीट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा फाइल गायब हो जाता है। लेकिन हमारा एक्चुअल डेटा अभी भी यही होता है, बस इसको फ्री स्टोरेज का टैग दे दिया जाता है और हमारा स्टोरेज खाली दिखने लगता है, जिसको जरूरत पड़ने पर न्यू डेटा इस डेटा को ओवरराइट कर सकती है। यानी कि अगर मैं ये फोटो परमानेंटली भी डिलीट कर दूं और ये सॉफ्टवेयर यूज कर लूं जिसमें सारे फ्री ब्लॉक्स दिख जाते हैं, तो ये करके और फिर ये करके मैं उस इमेज को इजिली रिकवर कर सकता हूँ। इतना ही नहीं, यहाँ दिखा रहा है कि 2019 में डिलीट हुई फाइल मैं इजिली रिकवर कर सकता हूँ। जैसे ही हम अपने फोन से कुछ भी डिलीट करते हैं तो वो रिसेंटली डिलीट में चली जाती है, और यहाँ से भी डिलीट कर दें तो वो कभी वापस नहीं आ सकती, राइट। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये भी वापस लाई जा सकती हैं तो क्या आप मानोगे? मैं बताता हूँ। देखो, जैसे हम अपने फोन से फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं तो उस फोटो की पिक्सल्स की बाइनरी डेटा और उसका मेटा डेटा, जिसमें डेट वगैरह होता है, वो हमारे फोन के इस पार्ट में स्टोर हो जाता है, और इसके साथ ही इस इमेज का एक रेफरेंस जनरेट होता है जो उसके बाइनरी डेटा को पॉइंट करता रहता है। अब जैसे हम अपना गैलरी ओपन करते हैं तो कुछ देर के लिए ये ग्रिड हमें ब्लर दिखाई देते हैं, और इस बीच हमारा फोटो स्टोरेज से लोड होता है और एक नया कंप्रेस्ड इमेज जनरेट करता है, जिसे हम उस इमेज का थंबनेल कहते हैं। और ये साइज में बहुत ही छोटा होता है और ये इस कैश फोल्डर में इस पाथ पे स्टोर हो जाता है, और यही थंबनेल हमें यहाँ दिखाई देते हैं, न कि हमारा एक्चुअल इमेज। अब जैसे ही हम इस इमेज पे क्लिक करते हैं तब जाके हमारा एक्चुअल इमेज लोड होता है। अब अगर मैं इस इमेज को परमानेंटली भी डिलीट कर देता हूँ तो हमारा एक्चुअल डेटा डिलीट नहीं होता है, बस ये रेफरेंस डिलीट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा इमेज गायब हो जाता है। लेकिन हमारी एक्चुअल इमेज डेटा और ये थंबनेल अभी भी हमारे फोन में ही होती है। यानी कि अगर मैं इस हिडन फोल्डर को ओपन कर लूं तो मुझे सारे डिलीटेड फोटोज दिख जाएंगे। यहाँ मुझे दिखा रहा है कि 2022 की इमेज मैं देख सकता हूँ, लेकिन इस इमेज की क्वालिटी बहुत कम होती है। अब अगर हमें वही क्वालिटी वाली इमेज चाहिए तो हमें उस एक्चुअल डेटा को रिकवर करना होगा। आप एक नॉर्मल सा एकदम बेसिक सा एप्लीकेशन जो कि बहुत ज्यादा जो होता है ना,
अल्फाबेट आप लोग एबीसीडी से पढ़ना चालू करते हैं। वो बेसिक एबीसीडी वाला एप्लीकेशन जिसका नाम है डिस्क डिगर, जो कि नॉर्मल प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा। वहां पे जाके आप अगर कोई भी फोन रीसेट भी कर दिए हैं या फिर फोन में डिलीट भी किया है तो वहां से आप लोग ये चेक कर सकते हैं कि डिलीट कर लीजिएगा अपना कोई फोटो और क्लिक करके, और वही डिस्क डिगर सर्च कर लीजिएगा, प्ले स्टोर पे ऐप मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कीजिएगा और यूज कीजिएगा। पता चल जाएगा 2 सेकंड में आपका फोटो सारा रिकवर हो जाएगा, फोटो वीडियो कुछ भी रिकवर हो जाएगा सिर्फ 2 सेकंड में। तो ये नॉर्मल बेसिक एप्लीकेशन था। तो अब ये सोच सकते हैं इसका जो प्रो वर्जन एप्लीकेशन होगा और इसका जो अल्ट्रा प्रो वर्जन होगा और इसके ऊपर जो काफी हाईली रेटेड एप्लीकेशन सब होंगे, वो सब आपका डाटा कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो ये थे पॉइंट नंबर 1, मेंशन इट। कभी भी कोई भी फोटो अगर फोन में लेते हैं इसका मतलब वो सिक्योर नहीं है, चाहे वो अपना फोटो हो, आपका फैमिली का फोटो हो या फिर कोई डॉक्यूमेंट का फोटो हो, कुछ भी हो। और देखिए आपका डाटा कैसे लीक होता है इससे। तो पहला मेन रीजन ये हो गया कि आपके फोन से कभी डिलीट नहीं होता है, ये मिथ है जिसको आप लोग सच मान लेते हैं। भाई हम रीसेट कर दिए फोन खरीदना हुआ तो यहाँ पे जो एक्सचेंज करते हैं तो ये पुराना फोन लेता है, अपना कंपनी वगैरह को देते हैं, फिर वहां से जो डाटा कलेक्ट करते हैं इस मेथड के थ्रू, वो लोग तो हाईली टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो सोचिए वो लोग को एप्लीकेशंस नहीं होगा, कौन कौन सा सॉफ्टवेयर होगा जिससे कि सारा डाटा आपका जितना भी फोन में लिए होंगे वर्षों 10 साल पहले जो लिए होंगे, हर एक चीज बारीकी बाय बारीकी, वीडियो, फोटो, इमेज, फाइल, डॉक्यूमेंट, हर एक चीज A to Z आ जाता होगा वहाँ पे, ठीक है। तो उसके पास सारा आपका डाटा हो गया। सोच लीजिए उस डाटा से वो लोग क्या क्या चीज कर सकता है, इस बारे में आप लोग कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे। इसमें एक और चीज और ऐड कर देता हूँ कि फोन रीसेलिंग सिर्फ ये एक्सचेंज ऑफर में ही नहीं होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपके जो पेरेंट्स होंगे, मम्मी पापा, आप लोग ये देखे होंगे गाँव या फिर शहर में ऐसा कुछ होता है कि पुराना फोन लेने के लिए आता है और उसके बदले में आपको बर्तन या फिर कोई सामान दिया जाता है, होता है ना आप लोग के यहाँ 100% होता ही है। तो पहले के पेरेंट्स क्या करते थे और अभी भी होता है, ये नॉर्मल सी बात है कि कोई पुराना फोन है, टूटा फूटा फोन दीजिए और उसके बदले में नया बर्तन लेके जाइए, ये इसकी मस्त है। तो इसमें क्या करते हैं पेरेंट्स लोग या फिर कोई भी नॉर्मली लोग कि फोन दे देते हैं अपना, चाहे पुराना रहे, अब जान रहे कुछ नहीं है, रीसेट गया है, पूरा खराब फोन है, टूटा फूटा फोन है, उसको दे दिए और उसके बदले में बर्तन ले आए। सोचिए आपका जो जितना भी डाटा था उसका कीमत क्या है, 50, 100 रुपया, 200 रुपया, 400 रुपया का बर्तन, बस उतना ही आपका डाटा का कीमत था। बाकी आप सोचिए उस डाटा जो उसके पास गया वहां, फिर वो फोन आगे फॉरवर्ड होते होते जहाँ पे गया पूरा सारा आपका डाटा कलेक्ट हुआ, उस डाटा का क्या क्या यूज होगा। तो आप सिर्फ इसको इमेजिन कीजिए किस स्तर पे सब गेम चल रहा है और आपसे ये सब चीज बेखबर है। और दूसरा, आप लोग कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, चाहे वो प्ले स्टोर से या फिर कोई भी स्टोर से, तो आप हमेशा ये चीज देखते होंगे सबसे पहला चीज क्या आता है, एग्री एंड कंटिन्यू आता है 100%। तो आप हमेशा बिना पढ़े लिखे उस चीज को एग्री एंड कंटिन्यू कर देते होंगे 100%। आई एम 100% श्योर कि सब लोग करते ही हैं। तो उसमें क्या क्या चीज परमिशन मांगता है तो ये आप भली भांति नहीं जानते हैं। सबसे पहले एग्री एंड कंटिन्यू किए, उससे आपका सारा वहां से डाटा कलेक्ट होता है एक तरह से। और दूसरी बात, कोई एग्री एंड कंटिन्यू करने के बाद जो सेकंड ऑप्शन आता है वहां पे आता है अलाउ कॉन्टैक्ट, अलाउ लोकेशन, अलाउ योर मीडिया, दैट इज कॉल्ड स्टोरेज। ओके, तो वहां से आपका सारा जितना फोटोज, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स है वो सब कभी भी डाटा वो ले सकता है, नॉर्मल सी बात है, और लेता ही है। ऑब्वियस हर एक एप्लीकेशन आपका डाटा लेता है, चाहे वो कितना ज्यादा सिक्योर हो, वो बता रहा है कि वो ऐप आपका 100% सेफ्टी दे रहा है, 100% सिक्योर ऐप है, देन ऑल्सो यू आर नॉट सिक्योर ब्रो। इस बात को मानो, मैं आपको एक से एक प्रूफ देने वाला हूँ। आपके जो मन में, दिमाग में जो दिमागी कीड़ा में भ्रम बैठा हुआ है ना कि हम भाई दुनिया के सबसे सेफेस्ट पर्सन है, कि मेरे साथ तो कुछ हो ही नहीं सकता है, तो वो सब आज निकलने वाले, आपका बैंड बजने वाला है, ठीक है। दूसरा, अलाउ कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, आप कॉन्टैक्ट नहीं भी करते हैं, बिना अलाउ स्टोरेज और मीडिया फाइल्स के अलाउ के कोई ऐप चलता ही नहीं है आज के टाइम पे। आज के टाइम पे कोई भी अगर एप्स ले लीजिए, नॉर्मल से नॉर्मल बेसिक का बेसिक एप्लीकेशन, उसमें अगर अलाउ स्टोरेज एंड फाइल्स वाला ऑप्शन अगर नहीं ऑन कर रहे हैं तो आपका ऐप चलेगा ही नहीं। तो सोच लीजिए आप अलाउ कर रहे हैं तो आपके पास उस ऐप के पास आपका सारा एक्सेस चला गया, फोटो, मीडिया, डॉक्यूमेंट्स का, तो सारा चीज वहां से एक्सेस हो रहा है, इजिली एक्सेसिबल है उसके लिए, उस एप्स के लिए। और देखिए एप्स में एक और तरह का एप्स आता है, ये तो बताया नॉर्मल बेसिक एप्लीकेशन जो कि प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर रहे हैं। दूसरा टाइप का ऐप आता है जो कि होता है मोडेड एप्लीकेशन, इसको बोल सकते हैं पायरेटेड एप्लीकेशंस जो होता है, जो मार्केट में बहुत चल रहा है, ताकि आप लोग भी बेसिक 100% यूज करते होंगे, चाहे वो जीबी व्हाट्सएप होगा या फिर कोई नेटफ्लिक्स होगा प्रीमियम, ये वो जो कि फ्री, बहुत सारा ऐसा एप्लीकेशन चल रहा है मार्केट में। आजकल तो हर एप्लीकेशंस का ही पायरेटेड कॉपी आ गया है, जो कि प्रीमियम मुफ्त में मिल रहा है आपको, ये हर जगह ही मिल जाएंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कहाँ मिलेंगे, हर जगह इजिली एक्सेसिबल है। हर एक ऐप का प्रीमियम, यहाँ पे आपको मुफ्त में सारे एक्सेसिबल फीचर मिल जाएंगे जो कि आपको पेड होते हैं, ठीक है। पहला यहाँ से आपने ये चीज कभी नोटिस किया है, जितने भी ये पेड एप्लीकेशन होते हैं वो सारे इतने पेड फीचर आपको फ्री में क्यों प्रोवाइड करते हैं?
कभी आपने कभी नहीं सोचा होगा। ये सारे जितने भी मॉडर्न एप्लीकेशन होते हैं ये आपका जो डाटा है उसको 100x गुना तक ये कंज्यूम करते हैं। जितने भी मॉडर्न एप्लीकेशन होता है उसका अर्निंग वहीं से होता है, डाटा रीसेलिंग से। जितने भी आप मॉडर्न एप्लीकेशन यूज करते होंगे 100% आप अपना चेक कर लीजिएगा, 100% चेक कीजिएगा जाके, ठीक है। मैं ये कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ कैसे उड़ जा रहा है। 100% चेक कीजिएगा इस बात को कि आप अलाउ अपना मीडिया फाइल्स होता है स्टोरेज का परमिशन एग्री करते ही होंगे। तो वहां से सबसे पहले आपका क्या गया, जितना भी फोटो वीडियो हुआ वो इजिली एक्सेसिबल हो गया, वो मॉडर्न एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। वहां से आपका डाटा बिल्कुल असुरक्षित हो गया, ठीक है। और दूसरा आप कॉन्टैक्ट अलाउ करते ही होंगे नॉर्मल, जैसे कि व्हाट्सएप, कोई व्हाट्सएप मॉडर्न एप्लीकेशन जीबी व्हाट्सएप या फलना चिल्ला कोई व्हाट्सएप किए तो वहां से आपका कॉन्टैक्ट अलाउ किए ही किए, क्योंकि अगर अलाउ नहीं करेंगे तब तो इतना सारा कॉन्टैक्ट आपका कहाँ से आएगा व्हाट्सएप पे, सीधी सी बात है। तो वहां से आपका कॉन्टैक्ट का भी परमिशन गया। कोई एप्लीकेशन में लोकेशन का भी ले लेता है, तो वहां से आपका सारा डाटा कलेक्ट हो रहा है। डाटा कलेक्ट होकर रीसेल हो रहा है, वहां से तो उसमें किस लेवल पे गेम चल रहा है, रीसेल होके कहाँ से कहाँ क्या क्या यूज हो रहा है, आप पहली बात सोच भी नहीं सकते। आपका जितना कल्पना कर सकते हैं उससे ज्यादा लेवल का जिस दुनिया में गेम हो रहा है, क्योंकि आपसे अपरिचित है। तो अगर यहाँ पे बात हो रही है मॉडर्न एप्लीकेशंस की, तो मैं एक और बात बता दूं, आजकल जो हर एक चीज में जो एआई आ गया है ना, तो आप लोग सोच रहे होंगे एआई कितना अच्छा है, हर एक चीज में हेल्पफुल है। 1 सेकंड में आपको फोटो एडिट हो जा रहा है, 1 सेकंड में आपको गोरा कर दे रहा है, तो क्या क्या पूरा ब्यूटीफाई कर ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी बना दे रहे हैं, अपने आपको कहाँ से कहाँ उड़ा दे रहे हैं, कुछ भी कर दे रहे हैं। तो बताते हैं आप एआई जितना भी आप एक चीज मान लीजिए, जितना भी आजकल का वर्ल्ड में जितना भी ये आविष्कार हो ना, डिस्कवरी जितना जितना हाई लेवल का होते जा रहा है उतना ही ज्यादा आप लोग अनसेफ हो रहे हो 100%। बिकॉज चलिए बताते हैं, एक नॉर्मल सा कोई एआई एप्लीकेशन लीजिए, ठीक है। उसमें आप सबसे पहले इंस्टॉल कीजिए कहीं से भी, चाहे गूगल से, नॉर्मली प्ले स्टोर से कीजिए, और उसको एग्री एंड कंटिन्यू कीजिए और उसको जाके उसका पढ़िएगा, रीड पॉलिसी आता है ना वहाँ पे, उसको पढ़िएगा जाके। तो वहाँ पे 100% लिखा ही होगा, चाहे कोई भी एआई का एप्लीकेशन हो या फिर कोई भी नॉर्मल सा एप्लीकेशन हो जिसमें एआई का यूज हो रहा है, तो वहाँ लिखा रहता है कि ये आपका जो यहाँ पे आप अलाउ करेंगे तो आपका डाटा अपने एआई को ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। तो आप सोच लीजिए, वहां से आप एग्री एंड कंटिन्यू के बिना देखे हो गया आपका डाटा, सब कहानी खत्म। वहां से डाटा आपका आराम से इजीली एक्सेसिबल हो गया, क्योंकि आपने अपना उसको परमिशन दिया है कि आप मेरा डाटा यूज कर सकते हैं बाय क्लिकिंग एग्री एंड कंटिन्यू। देखिए कितना एआई आपके लिए कितना मस्त है, पता चल गया। एक बात जान लीजिए, जितना ही ये टेक्नोलॉजी आजकल के जीवन में एडवांस हो रहा है उतना ही आप दलदल में फंस रहे हैं, उतना ही ये जो लूप होल, जो ट्रैप बना हुआ है, उतना ही आप उस ट्रैप में जाते जा रहे हैं। आप उस चीज से बेखबर हैं, इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए। नहीं कीजिएगा तो इसमें आपका गलती है, आने वाले समय में और पता चल जाएगा। हालांकि हो ही रहा है एक से एक, इसका डाटा लीक, उसका डाटा लीक, ये चीज वो चीज। ये भी एक मेन रीजन है व्हाई डाटा आर लीकिंग नाउअडेज वेरी फास्टली, सुपर फास्ट है। रिसेंटली आजकल क्या हो रहा है, एक और घटना बता रहा हूँ आप लोग को। रिसेंटली आजकल बहुत सारा एआई एप्लीकेशंस है या फिर कोई भी क्लाउड सॉफ्टवेयर है, वो लोग क्या करते हैं, फ्री का अपना दिखा रहे हैं कि भाई आप 19,000, मैं नाम नहीं लूंगा, आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं किस चीज का बात कर रहा हूँ, कि आप ये 19,000 का जो सब्सक्रिप्शन है आप फ्री में ले सकते हैं। बाकी बदले में आप किसी कॉलेज के स्टूडेंट होने चाहिए, ऐसा चीज आप नोटिस कीजिएगा, मैं नाम नहीं लूंगा उसका। तो ये ऐसा चीज हो रहा है। बाकी देखिए इस किस लेवल पर गेम खेला जा रहा है। पहली बार हुआ, बहुत पहले एक बार हो चुका था, दूसरी बार भी आपको ऑफर दिया जा रहा है कि ऐसा ऐसा कॉलेज के स्टूडेंट होंगे तो आपको फ्री में मिल जाएगा 19,000। तो आप कभी सोचे हैं कि आपको वो जो 19,000 रुपया था, कोई कंपनी घाटे में जाके आपको फायदा देने के लिए क्यों सोचेगा? सीधी सी बात है, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? बाबा गुरु जी का भी कहना था। तो आप सोचिए कोई आपके बारे में क्यों सोचेगा? सीधी सी बात है, वो भी 19,000। देखिए पर पर्सन 19,000 देने का बात हो रहा है, ये 19,000 का आपको सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलेगा। बदले में वो आपका क्या ले रहा है, डाटा, कि आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आपका कॉलेज का हर एक डाटा इंफॉर्मेशन वहां से जा रहा है। आप सोच रहे हैं आपका कितना एक छोटा छोटा चीज आप नहीं सोच रहे हैं इसके पीछे क्या क्या हो सकता है, मैं बता नहीं सकता हूँ। ये सिस्टम कैसे बनाया गया, इतना ज्यादा एक से एक लूप होल है जिसमें आप एक बार कदम रखिए कि फिर उसी में घुस गए, पूरा निकलने का कोई नाम नहीं। दलदल समझ रहे हैं ना, वही दलदल है ये सब चीज, कि एक बार आप कदम रखें बस इतर कहानी खत्म आपका। तो इसी तरह हर एक जितना भी ये सिस्टम बना गया है, हर एक चीज एक लूप होल की तरह रीसेल हो रहा है एकदम लंबे लंबे स्तर पे, इतने ज्यादा स्तर पे कि आप लोग भली बातें जान भी नहीं सकते और कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कितने स्तर पे ये सब चीज हो रहा है। तीसरा, आप किसी भी कंपनी का फोन यूज करते हो, चाहे वो किसी का हो, किसी भी ब्रांड का हो, उससे मतलब नहीं है। हर किसी फोन में एक होता है प्राइवेट फोल्डर नाम का एप्लीकेशन या फिर हिडन फोल्डर नाम का एप्लीकेशन होता ही है, जहाँ पे आप लोग क्या करते हो, अपना प्राइवेट फोटोज, प्राइवेट वीडियोस या फिर कोई प्राइवेट डॉक्यूमेंट छुपा के रखते हो। अब देखिए इसमें किस लेवल का गेम है ये।
इस लेवल का ये ट्रैप है जिसमें आप उलझे हुए हैं। आप एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। चूहा को पकड़ने के लिए आप जानते हैं क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? मुस्कल समझते होंगे, जैसे एक मुस्कल टाइप का आता है जिसमें आप रोटी देते हैं और छोड़ देते हैं ऐसे मुस्कल को, कि आता है उसमें चूहा और खाने के लिए आता है, उसको लालच दिया जाता है कि यहाँ पे खाना है, तो चूहा आता है और उसमें फंस के रह जाता है चूहा। ठीक है, तो आप इससे देखिएगा वो चूहा की जगह आप हैं, और जो मुस्कल है, मुस्कल इज यूज्ड एज योर हिडन और प्राइवेट फोल्डर यू आर यूजिंग। बताते हैं कैसे। आप नॉर्मल से कोई भी फोन है या फिर कोई एप्लीकेशन आप यूज करते हैं हिडन फोल्डर के नाम से या प्राइवेट फोल्डर के नाम से, या फिर आप फोन का ही प्राइवेट फोल्डर या हिडन फोल्डर क्यों ना यूज कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, अपना जितना भी प्राइवेट फोटो, डॉक्यूमेंट या वीडियोस होता है, जितना भी प्राइवेट सब चीज होता है, वो सब आप ला के रख देते हैं हिडन फोल्डर में। अब बताइए, अब हिडन फोल्डर जहाँ पे रखते हैं वही सबसे ज्यादा अनसेफ क्यों है? तो देखिए, आप क्या किए, जितना भी आपको चीज छुपाने वाला चीज था वो एक जगह रख दिए जो कि टोटली अनसेफ है, बिकॉज वो इजिली एक्सेसिबल है उसके लिए जो कि इस चीज को बनाया है, मतलब ये जो आपको डिवाइस को बनाया है या फिर आपको ऐप को बनाया गया है, ये इसलिए बनाया ही गया है, ऐसा उस सिस्टम को बनाया ही गया है प्राइवेट फोल्डर और हिडन फोल्डर को, ताकि लोग इजिली आए और उस जाल में फंस जाए और अपना इंपॉर्टेंट जो कि बहुत ज्यादा प्राइवेसी वाला चीज था, आपका पर्सनल डाटा, किसी भी टाइप का डाटा हो या फिर कोई पिक्चर हो, किसी भी टाइप का पिक्चर हो, आप सोच सकते हैं हम किस चीज का बात कर रहे हैं, तो वो सब आप लोग क्या करते हैं, प्राइवेट और हिडन फोल्डर में जाके रख देते हैं, लेकिन वही इजीली एक्सेसिबल है और लोग जो इस सिस्टम को बनाया हुआ, इस लूप होल को पूरा बनाया हुआ है, वो इजीली वहां से एक्सेस कर लेता है। सपोज दैट कि एक बिल्डर है जो एक घर को डिजाइन कर रहा है और वो पब्लिक को सेल करेगा, बट बिल्डर क्या करता है कि अपने बिल्डिंग्स में एक ऐसा स्पेस बनाता है जहाँ पे जो भी पर्सन उसमें रहेगा वहाँ पे वो अपना पर्सनल कोई भी कीमती चीज़, कोई भी अपना ऐसा चीज़ जो पब्लिक को शो नहीं करना चाहता है या फिर कभी उसको कोई चोर नहीं चोरी कर ले, उस चीज़ को वहाँ पे वो रख सकता है। ठीक है, तो सिंपली बात ये है कि मान लो अगर बिल्डर का ही दिमाग चोरी करने का हो तो क्या उसको ये बात नहीं पता है कि उस घर में लॉकर मैंने कहाँ पे बना के रखा है, जहाँ पे उस घर में जो लोग रह रहे हैं वो अपना सारा पर्सनल चीज़ को कहाँ पे रखेंगे, अपना कीमती चीज़, कीमती ज्वेलरी, ये सारी चीज़ों को कहाँ पे रखेंगे। तो क्या उस बिल्डर के लिए उस चीज़ को चोरी करना है पे काफ़ी ज़्यादा इजीली नहीं हो जाता है। सेम उसी तरह हमारा फ़ोन है। तो सोचिए आप लोग का ये जो हिडन फोल्डर है बिल्कुल ही सेफ नहीं है, बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि आप उसके लिए और मदद कर दिए कि भाई हम गैलरी में है, गैलरी में मेरा इतना सारा फोटो फालतू सब कुछ से कुछ भरा हुआ है, तो वहां से आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है बाबू साहब। हम आपको क्या करते हैं, अपना जितना भी इंपॉर्टेंट मेरा प्राइवेसी वाली चीजें हैं, चाहे वो किसी टाइप का फोटो वीडियो हो, वो हम आपको एक जगह रख देते हैं। यहाँ से आप इसको ले लीजिए और रीसेल कीजिए, मस्त इसका यूज कीजिए, किसी पर्पस में यूज कीजिए, मस्त इसको बेचिए, कुछ भी कीजिए। तो आप लोग यही गलती करते हैं, तो ये गलती दोबारा मत कीजिएगा। कोई हिडन फोल्डर इज ए ट्रैप जिसमें आप फंस रहे हैं, इतना दिन से फंसते हुए आ रहे हैं आप लोग, इतने वर्षों से, न जाने पता नहीं क्या क्या चीज छुपाए या फिर क्या किए। आप लोग वो छुपा नहीं रहे हैं, हिडन फोल्डर का यूज हाइड करने के लिए नहीं हो रहा है, आप उसको और इजीली एक्सेसिबल दे रहे हैं कि और आप उसको आसानी से ला के दे रहे हैं, भाई लीजिए और इसका यूज कीजिए, क्योंकि ये मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी है, मेरा पर्सनल प्राइवेसी है, इसका यूज कीजिए। आप लोग नॉर्मली यूज करते होंगे ड्राइव का, चाहे वो कोई भी क्लाउड स्टोरेज हो, जहाँ पे आप लोग अपना डाटा अपलोड करके सेव करते हैं, मतलब ऑनलाइन सर्वर्स पे। मैं किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन का नाम नहीं लूंगा, आप समझ सकते हैं रीजंस। तो आप सोच सकते हैं कहीं भी अगर अपना कोई भी क्लाउड सर्वर पे अपना डाटा अगर अपलोड कर रहे हैं, वो तो और भी सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आप उसको अपलोड कर रहे हैं, वो क्लाउड सर्वर पे अपलोड हो रहा है, उसका कैसे कैसे यूज होता है ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर ये बताने बैठ गया तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबे होने वाली है। तो मैं नॉर्मली एक छोटा सा एग्जांपल से बता देता हूँ। नॉर्मली रिसेंट का एक घटना है, मेरा दोस्त था एक, वो बताता है कि भाई मैं कुछ महीनों पहले ड्राइव पे एक फोटो अपलोड किया था और एक वीडियो सा मतलब नॉर्मली अपना किया था, तो उस चीज में से एक कोई अजीब सा वीडियो अपलोड हो गया था, मतलब थोड़ा कुछ होगा मीम्स वगैरह या फिर कोई ऐसा कॉमेडी वगैरह वीडियो होगा जो अपलोड हो गया था, जो कि थोड़ी अच्छी नहीं थी। तो उसमें क्या आ गया, उसको ईमेल पे एक मैसेज आता है कि योर ईमेल हैज बीन बैंड ड्यू टू पॉलिसी वायलेशन। तो ऐसा ये क्यों हुआ बताइए, जबकि वो ड्राइव पे अपलोडेड है। ड्राइव आप लोग को क्या लगता है कि ड्राइव 100% सिक्योर है, जो कि बिल्कुल नहीं है। चाहे कोई भी ड्राइव हो, कोई भी क्लाउड सर्वर हो, वो बिल्कुल सेफ नहीं है। ये जो घटना की बात कर रहा हूँ ना मैं अपने दोस्त की, ये है सबसे इंडिया और वर्ल्ड के सबसे सेफेस्ट जिसको आप मानते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उस क्लाउड सर्वर की बात हो रही है। उसने जो उस वीडियो को जो था वो इस सर्वर पे डाला हुआ था, और ये आप देख सकते हैं कि वहां पे वो सुरक्षित नहीं है। कोई भी वीडियो, फोटो, डॉक्यूमेंट कुछ भी अगर ड्राइव पे अपलोड कर रहे हैं, कोई भी क्लाउड सर्वर पे अपलोड कर रहे हैं किसी और के द्वारा, वो इजिली एक्सेसिबल है बिना कोई मेहनत के, क्योंकि आप वहां पे डाल के रखे हैं, उसके थाली में परोस के रखें, भाई हम इतना चीज परोस के रखे हैं, मेरा चीज देख लीजिए।
जब तक आप नॉर्मली बता सकते हैं, जब तक वो चीज इजीली वो देखा नहीं गया तो कैसे उस चीज पे ईमेल पे वो पाबंदी लगाया कि आपका ईमेल टर्मिनेट कर दिया गया, क्यों ऐसा क्यों हुआ? जब तक उसका जितना भी डाटा था चेक नहीं किया गया तो कैसे हो सकता है ऐसा चीजें? तो आप इस चीज को मान लीजिए, कोई भी क्लाउड सर्वर जहाँ पे आप डाटा अपना अपलोड करके सोचते हैं ये सेफ रहेगा इस ईमेल पे या फिर इस ड्राइव पे, तो वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इस चीज को आप दिलो दिमाग में सोच समझ के रख लीजिए। कोई भी फोटो कहीं पे भी अपलोड करने से पहले 1000 बार सोचिए। ये जो मैं एग्जांपल दिया हूँ ये वर्ल्ड और इंडिया के सबसे सेफेस्ट एप्लीकेशन में से एक है, मैं उसकी बातें कर रहा हूँ। जब वहां पे ये सब चीजें सेफ नहीं है तो आजकल तो मार्केट में बहुत सारे क्लाउड सर्वर्स आ गए हैं। आजकल जो चैट्स हो रहे हैं, चाहे वो व्हाट्सएप चैट से हो, इंस्टाग्राम के चैट से हो या फिर वो टेलीग्राम के चैट से हो, वो सब सारे एंड टू एंड इंक्रिप्शन होते हैं, 100% सिक्योर होते हैं। आप लोग को ऐसा लगता है तो भाई आप लोग बिल्कुल ही गलत हो, क्योंकि एंड टू एंड इंक्रिप्शन नाम का कोई चीज होता ही नहीं है। 100% सिक्योर और सेफ नाम का कोई चीज होता ही नहीं है। प्राइवेसी नाम का कोई चीज होता ही नहीं है फोन में। यहाँ पे एक वीडियो में ऐड कर रहा हूँ, इसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग। प्राइवेसी इज अ मिथ। एक बार फोन में एक फोटो क्लिक हो गई, आप डिलीट कर दो, आप ट्रैश से भी हटा दो, वी कैन स्टिल रिस्टोर दैट फोटोग्राफ। एक बार एक चैट आपने कर ली, डिलीट कर दी, वी कैन स्टिल रिस्टोर दैट चैट। आईफोन से भी Everything. If we have a digital device, we can take out everything. डिलीट करने जैसा कोई सिस्टम होता ही नहीं है। तो इसने क्या कहा कि आप अगर कितना भी एंड टू एंड इंक्रिप्शन है फोन में, ठीक है, कितना भी अच्छा आप चैट को किए, चैट बात किए, डिलीट कर दिए, कितना भी सिक्योर वेबसाइट है, कोई भी ऐप है, बिल्कुल सिक्योर नहीं है, वो कभी भी रिकवर हो सकता है, क्योंकि हर चीज का इंटेलिजेंस टीम के पास एक्सेस है। आप ही सोचिए, कोई अगर आदमी डेथ कर जाता है, उसके फोन से सारा डाटा कैसे आ जाता है? अगर वो डिलीट भी कर दिया, फोन रिसेट कर दिया, कुछ भी, कोई भी चैट इजिली एक्सेसिबल है, हर एक चीज उपलब्ध हो सकता है। भले आपसे नहीं होगा लेकिन हर एक चीज हो सकता है। एक से एक बंदा बैठा हुआ है, टॉप पे बैठा हुआ है, तो आप ये चीज मान लीजिए, फोन में अगर कुछ भी कर रहे हैं तो वो 1% सिक्योर नहीं है। चाहे आप उसको डिलीट करें, कुछ भी करें, सिक्योर नाम का भाई कोई चीज नहीं होता है। इसको दिलो दिमाग में बैठा लो। एक चीज हमेशा याद रखिए, ये जो आपके हाथ में भी फोन है या फिर कोई भी डिवाइस है, ये कभी भी खराब हो सकता है। तो आप 100% से पहले किसके तरफ दौड़ेंगे? रिपेयर शॉप की तरफ 100% जाएंगे वहां। तो उसके पास जाते हैं तो कोई रिपेयर शॉप का क्या करता है कि आप ये फोन दे दीजिए, कल आके ले लीजिएगा। ऐसा होता है आप लोग के साथ, सबके साथ होता ही है। आप लोग वहां फोन देते हैं, आपका फोन का कैसे इस्तेमाल किया, क्या यूज किया, कि आपका एक केबल सिर्फ फोन में लगेगा, सारा डाटा उसके डिस्क डिवाइस में जो भी है, उसको जहां उसको कॉपी करना रहेगा वहां चीज इजिली आ जाएगा। लड़की पता नहीं, अपना फोन रिपेयर करवाने आई थी, फोन रिपेयर करते करते उसके फोन से डाटा निकाल लिया पूरा का पूरा। तो आप इस चीज को ध्यान में रखिए, कहीं फोन देने से पहले, कहीं छोड़ने से पहले, किसी रिलेटिव को देने से पहले, किसी दोस्त को देने से पहले या किसी को भी देने से पहले 1000 बार सोचिए, क्योंकि फोन कभी भी आपका डाटा कभी भी कोई कॉपी करना चाहेगा, इजीली कॉपी हो जाता है। इस QR कोड को कोई भी मेरा फ्रेंड अपने फोन से स्कैन करता है तो उसके फोन का कंप्लीट एक्सेस मेरे फोन में आ जाता है, और फिर मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। उसकी गर्लफ्रेंड की सारी चैटिंग की नोटिफिकेशन मुझे मेरे फोन में पता चल जाती है। आजकल इतने ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गए हैं, इतने ज्यादा एप्स आ गए हैं, सॉफ्टवेयर आ गए हैं, एप्लीकेशन आ गए हैं, इजिली कोई भी आपका डाटा इजिली कॉपी कर सकता है, पूरा A to Z। फोन में बस प्लग किया या प्लग नहीं भी किया, बहुत सारा ऐसा ऐप है जो इजीली सिर्फ एक क्लिक में आपका फोन का सारा चीज, पूरा स्क्रीन ऑन रिकॉर्डिंग स्क्रीन, आप फोन में क्या कर रहे हैं, ऐसे करके फोन यूज कर रहे हैं, किससे चैटिंग कर रहे हैं, किसको आई लव यू भेजे हैं, किसको आई हेट यू भेजे हैं, हर एक चीज इजिली एक्सेसिबल है सामने वाले के लिए अगर चाहे तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अपना फोन किसी को भी देने से पहले, चाहे वो रिपेयर शॉप ही क्यों ना हो, जरूर सोचे, सामने में रहकर ठीक करवाएं, सामने में देखें। और उससे पहले एक मेंटेनेंस मोड नाम का एक फीचर होता है जो कि आपके फोन की सेटिंग में होता है, उसको जरूर ऑन कर लें। उससे ये होता है कि मेंटेनेंस मोड में आपका फोन रहता है, मतलब आपका जो डाटा रहता है कुछ हद तक सिक्योर रहता है, ताकि आपका जो रिपेयर शॉप वाला है वो चीज, वो डाटा को कलेक्ट नहीं कर पाए। ठीक है, तो हमेशा याद रखें, फोन जब भी आप ठीक कराने जाएं तो अपना फोन मेंटेनेंस मोड ऑन करके ही जाएं। ठीक है, और दूसरा, फोन किसी रिपेयर शॉप वाला, चाहे वो कितना ही ट्रस्टवर्दी क्यों ना हो, कितना ही आप पे भरोसेमंद क्यों ना हो, फोन कभी छोड़ के ना आए उसके पास। ठीक है, कीप दिस इन नोट। एक छोटी सी गलती आपका सारा कुछ छीन सकती है। रिसेंट का घटना है, एक मेरा दोस्त था, उसको लेना था एक फोन, जस्ट एग्जांपल, हमको कोई OnePlus का फोन लेना है, तो सर्च किया OnePlus Nord 5, देखा अपना सब कुछ। ठीक है, बाकी उसके साथ क्या हुआ, उसके हर एक एप्लीकेशन, चाहे वो फ्लिपकार्ट खोल रहा है या फिर वो इंस्टाग्राम खोल रहा है या फिर खोल रहा है, हर जगह वही OnePlus Nord 5 दिख रहा है। उसको ऐसा क्यों हुआ?
क्योंकि आपका हर एक मूवमेंट नोटिस किया जा रहा है, कैप्चर हुआ जा रहा है, आपका हर एक डाटा कलेक्ट हो रहा है, आप हर समय नजरों में है, लेकिन आपको इससे बेखबर है। Your phone may constantly listening to you everything you say and watching you without permission. ये पहला एग्जांपल है। दूसरा एक सेम घटना हुआ एक और दोस्त के साथ। वो क्या किया था, एक दिन मेरा दोस्त गया हुआ था एक पार्क के पास जहाँ पे कुछ लड़के थे जो कि गिटार बजा रहे थे और कुछ लड़के उसको घेर के बैठे हुए थे। तो वो दोस्त हमको क्या बोलता है, भाई हमको भी गिटार सीखना है, ऐसे जस्ट मजाक में। और मेरा फोन वहीं पे था, मतलब ऐसे नॉर्मली फोन पॉकेट में रहता है, पॉकेट में था। तो वो बोला कि भाई हमको गिटार सीखना है, बजाना है, सीखना है, तो हम एक गिटार लेने का सोच रहे हैं, हम भी सीखेंगे, बजाएंगे, ऐसे मजाक में बोला था। लेकिन जस्ट वहां से आए 1-2 घंटा भी नहीं हुआ, इंस्टाग्राम खोले, वहां पे शो हो गया, पॉपअप हो गया गिटार का कि यहाँ से ये वाला गिटार आप परचेज कर सकते हैं। दूसरा फ्लिपकार्ट खोजे कुछ और बुक्स वगैरह ऑर्डर करने के लिए, तो वहां पे दिख गया गिटार का। तो ऐसा कैसे हो रहा है? सबसे पहले आप माने इस बात को ना माने, आपका जो फोन है 100% 24 घंटा आपका वॉइस ले रहा है, आपकी जो आवाजें हैं, आप क्या बात कर रहे हैं, वो सारी आपकी बातें सारी सुन रही है। मैं अपनी वाइफ के साथ बैठा हुआ था और मैं कुछ जूतों की बात कर रहा था। मैंने कहा जूते में मुझे ये फॉर्मल शू का ब्रांड पसंद है। अगले मिनट उसकी ऐड दिख गई मुझे फेसबुक पे और मैं देख रहा हूँ कि ये ऐप हमारे को क्या इतना ट्रैक कर रहे हैं कि ऐप हमारी बातें सुन रहे हैं क्या? बिल्कुल सुन रहे हैं सर। दूसरा जो आपको लगता है कि भाई कैमरा ऑन करने से ही कैमरा ऑन हो, तो इस बात से भी आप कॉन्शियस रहिए कि कैमरा आपका हमेशा 24/7 आपको देखा जा रहा है, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमेशा आपको देख रहा है। चाहे आप उसको कैमरा ऑन अलाउ करें या नहीं करें, आपको हर एक चीज से देखा जा रहा है, ऐप से। भाई दुनिया में किसी पे भी ट्रस्ट मत करना, क्योंकि मेरे दोस्त के फोन में इतनी खतरनाक एप्लीकेशन थी आप सोच भी नहीं सकते। सोचो 24 घंटे कोई आप कंट्रोल कर रहा है, आपकी सारी स्क्रीन एक्टिविटी देख रहा है, आपके नोटिफिकेशंस देख रहा है और उसको आपकी लोकेशन का भी पता है। टेक्निकल टर्म्स में इसको डेटा सर्विलेंस और सिक्योरिटी ब्रीच कहते हैं। फोन खुद देख रहा है, आपको हर एक चीज सुन रहा है। इस तरह से इस सिस्टम डिजाइन ही है, इस फोन का जो जितना भी सिस्टम है इस तरह से बनाया ही गया है ताकि आपका हर एक मूवमेंट को कैप्चर कर पाए, आपको क्या इंटरेस्ट है, पर्सनल इंटरेस्ट है, हर एक चीज आपको जान सके, ताकि उस लेवल का आपको चीज रिकमेंड कर सके और बहुत सारा चीज ऐसे डाटा कलेक्ट करके आपको यूज कर सके। आपके डिवाइसेस सिर्फ आपकी बात नहीं सुनते बल्कि आसपास के डिवाइसेस के साथ बात भी कर सकते हैं, और ये टेक्नोलॉजी ऑफिशियली 2010 से इंसानों के बीच 10 मई 2016 फेसबुक जो अभी मेटा कहलाती है उसने यूएस पेटेंट एप्लीकेशन फाइल किया ऑडियो बीकन्स के लिए, जो बाद में 2018 में पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए अवेलेबल कर दिया गया। इस ऑडियो बीकन्स के पेटेंट एप्लीकेशन का टाइटल था लिसनिंग टू टेलीविजन ऑडियो टू डिराइव अ हाउस होल्ड विविंग हैबिट। इसका मतलब यह है कि टेलीविजन से जो ऑडियो जनरेट होता है उससे उस घर की विविंग हैबिट्स यानी वो घर क्या देखता है, उसका किसमें इंटरेस्ट है, उसका पता लगाना। यह टेक्नोलॉजी इतनी कॉम्प्लेक्स है कि एक नॉर्मल इंसान कभी उसको पकड़ नहीं पाएगा, पर मैं एकदम सिंपल समझाता हूँ। इस टेक्नोलॉजी में टीवी या लैपटॉप जैसे डिवाइसेस पे आने वाली एड्स के थ्रू एक अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी, जिससे आसपास का कोई भी स्मार्टफोन उसको डिटेक्ट करेगा और फिर ट्रिगर करेगा टू रिकॉर्ड दैट ऑडियो, और फिर उस समय वहां कलेक्ट की हुई आवाज जो कुछ सेकंड्स की होगी उसको एडवर्टाइजर के पास भेजेगा कि हाँ जी जब तेरी एड चल रही थी तब वहां ये यूजर मौजूद था। बाद में फेसबुक ने एक क्लैरिफाई किया कि हम किसी भी डिवाइस से एप्लीकेशन में कभी फ्यूचर में भी इंस्टॉल नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू MIT एंड ब्लीपिंग कंप्यूटर 2010 में यूरोप के रिटेल स्टोर्स में ये ऑडियो बीकन्स एस्टेब्लिश किए गए, और जब शॉपकिक ऐप के यूजर्स को उस स्टोर में एंट्री करते थे तो वो सेंसस अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी से ऐप को कंफर्म करता था कि हाँ जी आपका बंदा दुकान में आ चुका है, और जिससे वो ऐप ये प्रेडिक्ट करता था कि यूजर का किस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है और कैसे किस तरह का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है और हो ही रहा है इस वर्ल्ड में, जिससे आप अपरिचित है। तो डेटिंग प्लेटफॉर्म वाला एप्लीकेशन है, तो उस पे क्या होता है, कोई यूएस की लड़की थी, तो वो क्या की जो यूज कर रही थी कुछ हफ्ते तक, 1 हफ्ता लगभग यूज की, तो उसमें अपना पता है क्या चॉइसेस होता है, मेल फीमेल अपना सब कुछ एज सब कुछ मतलब अपना इन्फॉर्मेशन डाली और बाकी नॉर्मल डाली और नॉर्मल 1 सप्ताह के लिए बस यूज की। उसके बाद 1 सप्ताह के बाद वो ऐसे सोर्सेज से पता चला कि जो ऐप है वो डाटा कलेक्ट करता है, तो वो एक उस ऐप पे अपील कर दी, मतलब एक केस फाइल कर दी कि आप मेरा क्या क्या डाटा लिए हैं, हमको सारा एक A to Z डाटा चाहिए रिकॉर्ड कि आप मेरा क्या क्या डाटा लिए। बस 1 सप्ताह के लिए यूज किए थे। उस लड़की ने पाया ऐसी ऐसी चीजें उससे बाहर आई जो कि लड़की खुद शॉक हो गई कि भाई ये तो हम अपने आप के बारे में नहीं जान रहे जितना ये एप्लीकेशन मेरे बारे में जान रहा है, तो ये कैसे हुआ। ये हर एक चीज आप मानिए ना मानिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप इस बात को मानिए ना मानिए, हमेशा आपकी बातें सुन रही है आपके फोन और आपके एप्लीकेशन, कीप इन माइंड। और ये बात रही यूएस की, हालांकि इंडिया में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई लीगल कंप्लेंट करने वाला नहीं है, क्योंकि इंडिया में सिर्फ भेड़ बकरी ही भरा हुआ है, सब भेड़ बकरी की तरह जी रहे हैं, किसी का कोई भी चीज लीक हुआ कोई मतलब नहीं भाई, जैसे तैसे कोई कर ले रहा है, कोई कुछ कर ले रहा है, कोई निपट जा रहा है,
कैसे भी जिंदगी काट ले रहा है। तो इंडिया में ऐसा भेड़ बकरी वाला आदत है, कोई कुछ नहीं करने वाला। लेकिन यूएस थोड़ा स्ट्रिक्ट है अपने रूल्स और रेगुलेशंस को भी लेके, इसलिए वहाँ पे जवाब देना पड़ा और उसको उस ऐप जो था रिकॉर्ड दिखाया कि भाई देखिए ये चीज हम आपका लिए हैं, A to Z दिखाया, क्योंकि वहाँ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है यूएस में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, इसलिए ऐसा हुआ। हालांकि इंडिया में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इंडिया में सिर्फ भेड़ बकरी वाला आदत है, भेड़ बकरी भेड़िया दसवन वाला आदत है, यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, सब ऐसे है। हालांकि ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं इस वीडियो में तो कैप्चर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी इतनी ज्यादा लंबी हो चुकी है कहने की बात नहीं। मुझे नहीं लग रहा है कोई इतना लॉन्ग वीडियो देखेगा भी। हालांकि ये फर्स्ट वीडियो है जो इस टॉपिक पे बना रहे हैं, क्योंकि मेरा ये नीच बिल्कुल नहीं है, मैं कभी ऐसा कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया ही नहीं हूँ। लेकिन मैं आज इसलिए बनाया क्योंकि ये जो देखा ना आजकल ये चल रहा है ट्रेंडिंग में, इतना सिर्फ डेली किसी ना किसी का वायरल वीडियो लेकर पूरा एकदम बदनाम हो रहा है, कोई सुसाइड कर ले रहा है, कोई ये कर ले रहा है, वो कर ले रहा है। तो ये सबसे मतलब आप लोग इस चीज में ना फंसे। बस आई हैव शेयर्ड यू दिस इन्फॉर्मेशन कि आप लोग हर एक चीज मतलब जाने की क्या चीज कैसे गेम ये सब चीज हो रहा है एकदम लंबे स्तर पे, ये सब ट्रैप को जाने आप लोग और इस लूप होल से निकले, बचे जितना हो सके ये सब चीज से बचे। बस इसी के लिए मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन आप तक मैं शेयर कर रहा हूँ, वरना इससे हमको कोई लाभ नहीं है, कोई हानि नहीं है। मेरा ये लिस्ट भी नहीं है, मेरा टोटली कैटेगरी अलग है। ना ही मैं ये वीडियो, ना ही मुझे ऐसा वीडियो बनाना है, कभी सीरियस होकर मैं कभी कोई वीडियो नहीं बनाया हूँ। लेकिन इस टॉपिक पे इसलिए बनाना समझा क्योंकि बहुत, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सबका जीवन है और ये चीज अगर कोई जान गया और इससे अगर नॉर्मल कोई 100 बंदा या फिर 1000 बंदा ही मेरा वीडियो देख, अगर मेरे कारण किसी एक बंदा का भी, किसी एक लड़की का भी जीवन बच जाता है ये सब चीज से, तो मैं अपने आप को दुनिया का सबसे लकीस्ट आदमी मानूंगा। तो आई होप आपको इस वीडियो को देखने के बाद से, और जो आप पहले थे और आप जो इस वीडियो को देखने के बाद होंगे, तो आपको देखने का नजरिया, आपके सोचने का नजरिया, आपके फोन को देखने का नजरिया, आपके फोन को यूज करने का नजरिया, सब कुछ बदल गया होगा। जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है उतना ही ज्यादा लोग दलदल में फंस रहे हैं। इस बात को मानिए, आप लोग मानिए। मैं 1000 बार रिपीट कर रहा हूँ एक ही बार ताकि आप लोग के दिमाग में समझ में आए, क्योंकि आप लोग को लगता है भाई हम ही है अंतर्यामी, हमको तो सब पता है, मेरे जैसा कोई बुद्धिमान है ये नहीं है, मेरे जैसा कोई तेज है ये नहीं है। ये आप लोग सोच रहे कभी इतना स्तर पे कैसे हो रहा है? डेली करोड़ों वीडियो, डेली लाखों वीडियो कैसे आ रहे हैं? बस इन्हीं सब के कारण, इन्हीं सब लैक ऑफ प्राइवेसी के कारण। इस चीज को समझिए, दिलो दिमाग में समझिए, कुछ ना कुछ लैक हो रहा है। ये सब तो बस बेसिक चीजें थी जो 0.1% जो हमको पता था नॉर्मली, बिना किसी रिसर्च के नॉर्मल बेसिक चीज था वो पता था, वो हम आपको बताया। लेकिन ओरिजिनल चीज जो गेम मार्केट में चल रहा है, इतना ज्यादा मार्केट में चल रहा है, जो ओरिजिनल जो वहाँ पे बैठा हुआ टॉप 1 पे, टॉप 0.01 पे, वो लोग अलग गेम चल रहा है। ये सब चीज पे वो लोग चाहता ही नहीं है कि ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। अपने माता पिता बहन को सबको प्रोटेक्ट करके रखिए और ऐसा आप लोगों के साथ ना हो, इसलिए अपने फैमिली तक ये वीडियो मत पहुंचाइए। ये सारी इन्फॉर्मेशन जितना आज आप लोग को इस वीडियो से मिला, वो सारी एक से एक इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि दिस फोन इज नॉट सेफ एनीमोर।